हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सब बच्चों के लिए होली का ऐसे लेके आई हूँ, क्योंकि अब आप सबको पता है कि होली आने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है। तो ये आपका ऐसे बच्चों हिंदी में है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लें और अच्छे से अच्छे इसको समझ लें कि होली क्या होती है और होली क्यों बनाया जाता है। तो पहले हम लिखेंगे होली का उद्देश्य, क्यों किस उद्देश्य से होली बनाई जाती है। होली के त्यौहार को होलिकोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। होलिका शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के होलोक शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है भुना हुआ अन्न, जिससे होलिका शब्द से होली शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो होली का मतलब क्या है बच्चे, ये हमारा होलिका शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। और इसका अर्थ है भुना हुआ अन्न, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कथा है इसकी। पुराने समय में जब लोग अपनी नई फसल को काटते थे, उससे कोई भी काम करने से पहले भगवान को भोग लगाते थे। इसलिए नव अन्न को आग के प्रति समर्पित करके उसे भुना जाता था। तो ये पुरानी बात बता रहे कि क्यों ऐसा होता था कि जो लोग थे पहले जो फसल बनाते थे और उसको क्या करते थे, भगवान को अर्पित कर देते थे। अन्न के ठीक प्रकार से भुनने के बाद उसे सभी लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देते थे और आग से सेक लेते हुए बड़े स्वाद से खाते थे। इसी वजह से आज भी बहुत से क्षेत्रों में होलिका उत्सव बनाया जाता है। आगे बच्चों ऐतिहासिकता, मतलब इसके पीछे क्या कथा है देखते हैं। होली के त्यौहार के पीछे ऐसे भक्त की कहानी है जिसने कभी अपनी भक्ति को हारने नहीं दिया था। पुराने समय में एक राजा थे हिरण्यकश्यप, सबने नाम सुना होगा। जो एक राजा थे हिरण्यकश्यप, उनके एक पुत्र था जो विष्णु देव की भक्ति करता था, लेकिन उसके पिता को यह अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वह उसको लेकर चिता पर बैठेगी, ठीक है। जो हिरण्यकश्यप था उसकी जो बहन थी उसका क्या नाम था, होलिका था। और उसको एक वरदान प्राप्त था कि उसको कभी भी आग नहीं लगेगी, और उसको इसलिए वो अपने हिरण्यकश्यप के बेटे को लेकर चिता पर बैठ गई थी, मतलब आग पर बैठ गई थी। होलिका को ब्रह्मदेव से वरदान दिया था कि आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेकर अपनी बुआ के साथ चिता पर बैठ गए, जिसमें भक्त प्रहलाद को कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई थी। उसी की खुशी में हर साल इस दिन को होली के रूप में बनाया जाने लगा, ठीक है। तो ये आपकी कथा है कि होली क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जो होलिका थी वो जल गई थी, लेकिन जो भगवान विष्णु का भक्त था वो बच गए थे। उपसंहार है, होली को खुशियों, उत्साह और रंगों एवं एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि होली के दिन सिर्फ खुशियाँ होती हैं। होली को भारत के एक विशिष्ट राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में बनाया जाता है, क्योंकि होली के दिन सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कार्यालयों, बैंकों और दूसरे सभी संस्थानों में होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। लेकिन होली के दिन ये सभी संस्थान बंद रहते, ताकि लोग होली के दिन सभी तरह की चिंताओं से मुक्त होकर होली का आनंद ले सके बच्चों, ठीक है। तो ये आपका होली का ऐसे था, आप इसको अच्छे से लिख लें, अच्छे से याद कर लें। और साथ ही साथ आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इस दिन बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को बलून, जो गुब्बारे होते हैं उसमें पानी भर के दूसरों को मारते हैं, रंग गुलाल से खेलते हैं। और इसमें आप जो बांके बिहारी की जो होली है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो राधा कृष्ण से रिलेटेड है वो भी आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका होली का ऐसे आप इसको अच्छे से कर ले, ये जरूर है कि आपके पेपर में आ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।